everyone, this is Chani Singh and welcome to my channel, and today it's review time. And guys, this is not sponsored. मैं review करने वाली हूँ the K by Katrina newly launched eyeshadow palette, and the one that I have is called Pure Bloom. So this is what the cardboard packaging looks like. ये मैंने खरीदा है 1199 का नायका से. The moment it was launched, I think day 2 I bought it. This is what the palette looks like, and इसके ऊपर एक seal भी चढ़ा हुआ है, which I think is always a good idea. So this is just to show you that I have never used this before, and just to repeat myself, ये मैंने खुद खरीदा है, and this is ये मुझे ब्रांड ने नहीं भेजा है. I like the packaging. It's very pretty. It's very feminine, just the kind women like. और इस आई शैडो के ऊपर ये कार्डबोर्ड कवर भी है, जिसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन हो रखा है. It's very very pretty indeed. And when I look at the palette from the outside, it looks very sturdy and very very upmarket. इस palette का net content है 10 grams and this is made in China. जब मैं ये पैलेट खोलती हूँ, इसके बीच में ये टिपिकल फिल्म है जो हमें हर पैलेट के साथ मिलती है. एंड व्हाट आई रियली लाइक इज कि इन्होंने साथ में एक मिरर भी दिया हुआ है. इस पैलेट में है 9 शेड्स, जिसमें 5 कलर मैट है एंड 4 शिमर्स हैं. तो जिस दिन ये पैलेट लॉन्च हुई थी, आई टुक अबाउट 7-8 मिनट्स एंड मैं नायका की वेबसाइट पे थी क्योंकि मैं सारे स्वॉचेस देख रही थी ध्यान से. एंड मुझे सबसे ज़्यादा ये पैलेट पसंद आई क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वार्म एंड न्यूट्रल अंडरटोन के आई शैडोज हैं. सिर्फ एक कलर है इस पैलेट में जो एक कूल अंडरटोन है. आई पर्सनली प्रेफर न्यूट्रल एंड वार्म अंडरटोन आई शैडोज इंडियन स्किन पे, इवन ऑन माई सेल्फ. एंड ऑफकोर्स आई पिक्ड अप पिंक बिकॉज पिंक इज सो वेरेबल. काफ़ी पैलेट्स में a lot of colors were cool undertones and I was really surprised. Maybe the photography, I don't know. ये तो मुझे तभी पता चलेगा when I will buy the other palettes. However, I'm also looking forward to see other YouTubers review this. So let's get started. Also, before I start, I just want to tell you my entire foundation routine is done. मैंने अपना आई शैडो बेस भी लगाया है और मैं हमेशा यूज करती हूँ P. Louis eyeshadow base, and I'm just gonna give you a beautiful demonstration of the entire eyeshadow. I'll try and use as many colors as I can so that I can talk about each and every shade. So let's get started. मैं यूज कर रही हूँ CS Essentials के सारे ब्रशेस जो मेरा अपना ब्रांड है. अभी स्टार्ट करने के लिए मैं सैंड शेड अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि उसका अंडरटोन कूल है. आई एम स्टार्टिंग विद अ शेड कॉल्ड बिस्किट. आई एम गोइंग टू डस्ट इट. एंड एक बारी में ही लगाते हुए I can see the color pretty much and I like that. और ये मैंने अभी दूसरा कोट लगाया है. थोड़ा सा फॉल आउट आया है पाउडर में, but this fallout is very very natural. So जो मैंने पहला कलर यूज किया, that is like a shade of a glucose biscuit, if that makes sense to you. बाकी तीनों कलर्स जो मैट हैं, एक कलर completely कोरल है, एक का नाम जिसका नाम स्पाइस है वो हल्का सा रस्टिश ऑरेंज है, एंड द थर्ड कलर इज ब्रिक जो एक ब्राउन है जिसका अंडरटोन रेड है. तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कोरल कलर से. मैं यूज कर रही हूँ CS Essentials का E4 ब्रश एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बिल्ड इट राइट अंडर द फर्स्ट कलर. एंड अगेन आई लव, काफी पिगमेंटेड है कलर्स क्योंकि एक बारी में लगाते ही काफी अच्छे से कलर दिख रहा है. गाइस, ये भी याद रखिए कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर ब्रशेस. कई ब्रशेस कलर्स अच्छे से नहीं उठाते हैं. जस्ट मेकिंग श्योर बोथ द कलर्स आर परफेक्टली ब्लेंडेड. मैंने दोनों कलर्स के 2-2 कोट्स लगाए हैं.
अब मैं लगाने जा रही हूँ द थर्ड मैट कलर जिसका नाम है स्पाइस, और ये एक ऑरेंजी रस्ट कलर है। अगर मैं उसको एक छोटे ब्रश के साथ लगाती हूँ उसमें काफ़ी डेप्थ आ सकता है, लेकिन मुझे डेप्थ ऐड करनी है लास्ट कलर से। सो जस्ट यूजिंग माई ब्लेंडिंग ब्रश फॉर नाउ। और क्योंकि मुझे अच्छे से उसको डेप्थ ऐड करनी है, मेरे हाथ पे मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर भी दिया हुआ है। एंड इसका मैं लगा रही हूँ थर्ड कोट। बट गाइस, even in the first two coats, I think the pigment is pretty amazing. And if you really see, I have had no fallout so far on my under eye. So this is my eye with the third color, and this is my eye with just two colors used. Honestly guys, जितने ज़्यादा color use करोगे, obviously eye makeup उतना ज़्यादा dramatic होगा। अगर आप एक बहुत ही basic person है, I will just apply maybe one of the lighter colors or maybe even this color all over my lid with my eyeliner, mascara, kajal, whatever, and I'm done. However, here I'm just trying to test out as many colors. मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि fallout कितना है, हर कलर कैसे दिखता है। I mean, is it the same pigment that I really see in the palette? And yes, so far it's amazing. अब मैं ले रही हूँ E3 crease brush from CS Essentials and I'm gonna add this brown. Unfortunately, इस कलर में इतना पिगमेंट नहीं है. I also feel that this color should have been slightly darker. And इस कलर में थोड़ा सा fallout इधर भी हुआ है and in the palette also. और अब मैं same color outer corner पे deposit कर रही हूँ. So basically, if you're somebody who likes lighter, softer colors on your eyes, this is the palette for you. However, when I'm using this color on my eyelid, I do feel personally, now this is a personal opinion, कि ये color थोड़ा सा deep हो सकता था to add a bit more depth to the eye, and of course उससे ये palette काफी versatile भी हो जाता। तो मैंने all 4 matte colors use कर लिए हैं. I've already told you that this is not the kind of color that really looks good on my complexion. अब मैं use कर रही हूँ shade Crimson. I'm using a flat brush and let's see the pigment of this one. Now guys, obviously अगर मैं अपनी eyelid के ऊपर concealer लगा के ये color लगाऊंगी, I know it's going to pop out a lot more. However, I'm trying to do it slightly more amateur क्योंकि I know a lot of people who are not makeup artists who are looking at my videos to learn more makeup tips and tricks. The pigment of the eyeshadow is brilliant. दूसरी आंख में मैं same color अपने finger से लगा रही हूँ. Also when I touch it with my finger, जो feel आता है वो बहुत ही velvet feel आता है. And it's pretty pigmented guys. Brush के साथ भी और finger के साथ भी it has picked up as good. और अब मैं लाइटेस्ट पिंक कलर लेके आईबॉल पे लगा रही हूँ एक हाईलाइट क्रिएट करने के लिए. So again guys, even this makeup is complete by itself. You can use your eyeliner, mascara, kajal, whatever. However, again when I look at it, I wish that brown was slightly more deeper so that I could create a little bit more depth in my eye, because even with any palette I always want that options, because you can literally transform an eye makeup with colors that are darker. But the formula, the pigment of the eyeshadows is absolutely brilliant. I love the way they go all over my lids, and of course have practically got no fallout. So guys, I'm back. All I have done is given a dramatic winged eyeliner in this eye with mascara, और इसमें एक बहुत ही basic brown pencil से lining करी है मैंने और उसको smoke out कर दिया. This is also to show you that you can make your same eyeshadow look a lot more dramatic with just the right eyelining techniques. You can add your kajal, and of course even adding lashes can really make those eyes big and pop and everything that you want.
Now coming back to my thoughts on this palette. Now I love the pigment, the way the color scheme and everything, except that shade of brown. Should definitely have been deeper, and that cool tone eyeshadow, though I know there are a lot of people who would still use it, but would have been happier with a darker color out there. Now my question to all of you, how do you feel about paying $11.99 for this palette? Do let me know in the comments, do you think it's value for money? Also, now doing a size comparison of the palette. This is a Huda Beauty 9 eyeshadow palette, and of course this is a 9 eyeshadow palette as well. For me, I always prefer smaller sizes because it's so much easier to stock them, to keep them, to travel with them, everything. I'm not saying this is huge, but why make it bigger when it can be smaller? And of course I can afford this palette. I mean, I didn't even think twice before spending money on it, but there are a lot of women who are going to think twice before spending $11.99. This is my opinion. Do let me know your opinion about the price point. Do let me know, what do you think about the look? Do you prefer the winged eyeliner or do you prefer the softer brown pencil? What is your take, guys? Do let me know in the comments, and if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe now. Take care, everyone.